जय हिंद दोस्तों चीनी सीमा पर तैनाती के लिए भारत को जल्द मिलेगा MQ-9B ड्रोन, जिसने पलक झपकते ही किया था बड़े आतंकी सरगना जवाहिरी को ढेर। और सीमा विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। वहीं चीन के साथ सीमा संबंधी टकराव को हल करने के लिए भारत के पास है मैकेनिज्म। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की लागत के 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्मर्ड ड्रोन खरीदने के लिए भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। इस एक्टिविटी पर नजर रखने वाले लोगों ने रविवार को ये जानकारी दी है। दोस्तों, MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का ही वेरिएंट है। इस ड्रोन में हेलफायर मिसाइल के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने हाल ही में इसी ड्रोन से काबुल के बीचों बीच अलकायदा नेता ऐमान अल जवाहिरी का सफाया किया था। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच अमेरिकी डिफेंस चीफ जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए ड्रोनों की खरीदारी के लिए दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने उन सभी रिपोर्टों को रिजेक्ट कर दिया जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच ड्रोन डील स्थगित हो गई है। सोर्सेस के मुताबिक चर्चा में ड्रोन की लागत, हथियार पैकेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करने जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। साथ ही पता चला है कि यह खरीद प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच अप्रैल में हुए चौथे 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच बातचीत के समय आया था। और इंडियन नेवी ने हिंद महासागर में निगरानी करने के लिए साल 2020 में 1 साल के लिए जनरल एटॉमिक्स से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को लीज पर लिया था। हालांकि बाद में लीज का समय बढ़ा दिया गया था। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने संडे को ब्राजील में चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अभी ये कोई छिपी बात नहीं है, हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 1990 के दशक में चीन के साथ हमारे समझौते थे, जिसके तहत हम दोनों में से कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा और कोई समझौतों का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन चीन ने इसका पालन बिल्कुल नहीं किया है। यही वजह है कि हमारे रिश्तों में उतार चढ़ाव लगा रहता है। साथ ही साओ पाउलो में S जयशंकर ने बताया कि हम आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं और देश में मूड बहुत आशावादी है। यह एक ऐसा भारत है जो बड़ी चीजों में सक्षम है। हमने यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान एक ऑर्गेनाइज्ड प्रयास के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला। और जयशंकर ने तीनों देशों की यात्रा के पहले फेज में ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। अब ये यहाँ से पराग्वे और अर्जेंटीना भी जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे पास 1990 के दशक में चीन के साथ समझौते हैं जो सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैनिकों को लाने पर रोक लगाते हैं, लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। और आप जानते हैं कि गलवान घाटी में क्या हुआ था, लेकिन उस समस्या का समाधान भी अभी नहीं किया गया। भारत और चीन के बीच मौजूदा सीमा स्थिति पर बोलते हुए जयशंकर ने यह भी बताया कि संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। इसे बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान होना चाहिए। वे हमारे पड़ोसी हैं। हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, निजी जीवन में और देश के तौर पर भी। मुझे आपका सम्मान करना चाहिए और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दो तरफा होते हैं। कोई भी परमानेंट रिलेशनशिप एक तरफा नहीं हो सकता। हमें आपसे सम्मान और आपसे संवेदनशीलता की जरूरत है। अब ये कोई रहस्य नहीं है कि हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने ब्राजील और भारत के बीच एक इफेक्टिव ब्रिज की तरह काम करने के लिए भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया है। वहीं सेना की पूर्वी कमान के मेजर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने शनिवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से संबंधित किसी भी टकराव को हल करने के लिए भारत के पास एक स्थापित मैकेनिज्म है। यहाँ एक सेमिनार में अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पिछले विवादों के बारे में पूछे जाने पर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि सीमा के स्पेशल सेक्शन को मेक मोहन लाइन द्वारा डेलिमिटेड किया गया है। उन्होंने बताया कि उस सीमा को उस तरह से मार्क नहीं किया गया है जैसे रेड क्लिफ लाइन जो भारत बांग्लादेश सीमा को मार्क करती है। कलिता ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा रेड क्लिफ पिलर्स द्वारा मार्क किया गया है। हर कोई उन सीमावर्ती क्षेत्रों के एलिजमेंट को जानता है। साथ ही अरुणाचल सीमा उस तरह से सीमांकित नहीं है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच अलग अलग धारणाएं हो सकती है। हालांकि हमारे पास ऐसे सभी विवादों को हल करने के लिए स्थापित मैकेनिज्म है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।